काफ़ी विकास रावत जी, जी आज आपने हमें प्रेस वालों को बुलाया, क्या समस्या है और किस मुद्दे पर बुलाया? देखिए, ऐसा है जैसे कि हम पिछले 2-3 महीने से शहर वाले देख रहे हैं कि हम किस तरह इन लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं। और अभी सबसे पहले बिजली विभाग वाले मुद्दे पे हमने उठाया था, जब वो स्मार्ट मीटर का इशू था वो भी बंद करवाया, उसमें भी आंदोलन किया हम लोगों ने। और उसके बाद फिर नगर पालिका से शिकायतें आने लगीं, फिर उस पे भी हम लोगों ने काफ़ी आंदोलन किया और उसके बाद में जो है उन लोगों को भी काम करने पे मजबूर किया। अब शहर में नगर पालिका काम कर रही है। इसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नगर पालिका की सीमा से ऊपर हैं। हर कुर्सी की अपनी एक पावर होती है, उनकी एक लिमिटेशन होती है। अब जो ज़रूरत है हमें, तो वो नगर पालिका से ऊपर हमें ज़रूरत है, इसलिए हमें सांसद जी से निवेदन करना पड़ा। पिछली शायद जो है 10-15 दिन पहले हमने उनको कॉल भी किया था, माननीय सांसद जी को, कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ समाज के मुद्दे के विषय में, और जो समाज में जो आपकी आवश्यकता है, जो अब ज़रूरत पड़ रही है, उसमें अगर आपका सहयोग मिले तो ये जनता भी देखेगी कि भाई हमने सांसद चुना है वो सही चुना है। और इसलिए मेरा निवेदन था सांसद जी से कि आप जो है जनता की आवाज़ को सुने, जनता की पुकार को सुने, जो उनकी ज़रूरत है, जहां आपकी ज़रूरत है वहां आप खड़े हो जाएं अगर, तो जनता भी ये सोचेगी कि हमने सही व्यक्ति का चुनाव किया है। तो इस विषय में फिर हमने उनसे कॉल भी, व्हाट्सएप पे भी मैसेज डाला कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ जनता की समस्याओं को लेके। लेकिन उन्होंने जवाब में कुछ ख़ास नहीं कहा, बोले ठीक है। और व्हाट्सएप पे भी आपने देखा होगा, हमने एफबी पे अपनी आईडी पे पोस्ट किया था उनका, उसमें सिर्फ ओके लिखा है। तो हमें ये लगा शायद सांसद जी उस ऊंची कुर्सी पे बैठे हैं जहां तक जो है उनका ईगो या घमंड टकरा रहा है। शायद इसी वजह से उन्होंने विस्तार में कोई बात जानने की जानकारी नहीं समझी, और ना ही ये जानने की कोशिश की आखिर ये लड़का जो है किस लिए कॉल कर रहा है मुझे, किस लिए मुझे मैसेज कर रहा है, ये जानने की जानकारी या इस मामले पे संज्ञान लेने का उन्हें कोई भी ज़रूरत नहीं महसूस हुई। तो इस विषय में फिर हमें भी ये लगा कि भाई जब हमारे जैसे समाज सेवी जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं और उनकी आवाज़ ये स्तर के नेता नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो आम जनता की आवाज़ कैसे पकड़ पाते होंगे। बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पर बिजली नहीं है, पानी नहीं, रोड नहीं है। सांसद जी को हर आदमी वोट देता है, बड़ा क्षेत्र है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उनके लिए क्या करें? देखिए, सांसद जी के पास बड़ा क्षेत्र है, उसके अलावा जहां इनका घर है इटावा में, आप ये बताइए इटावा में ही सांसद जी ने कितने काम करवा दिए, हमें तो नहीं जानकारी है। या इटावा की जनता बताए कि सांसद जी द्वारा इटावा शहर में ही कितने काम करवा दिए गए हैं। जहां ये रह रहे हैं फाटक पार, वहाँ फाटक पार भी ये स्थिति है। और इन लोगों को ये नहीं दिख रहा कि जनता आखिर त्रस्त है। हर आदमी फेसबुक पे अपने पोस्टें डाल रहा है, वीडियो डाल रहा है कि समस्याओं की, तो कोई संज्ञान ही नहीं ले रहे हैं। कौन सी दुनिया में रहते हैं ये। तो ये चीज़ जो है, और रही बात आसपास के ज़िलों में बिजली की समस्या है, वो तो पहले अपने जहाँ रह रहे हैं लैंड पार्ट क्षेत्र में, वहाँ की समस्याएं देख लें, फिर 5 जिलों की देखें या 5 जगहों की देखें, जहाँ भी जो भी कार्य क्षेत्र है उनका, पहले अपने घर के आसपास ही समस्याएं दूर कर लें। वो हमारे चैनल के माध्यम से सांसद जी को सुझाव देना है। सांसद जी को यही सुझाव देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो इटावा की जनता जो त्रस्त है, और इटावा जो शहर है हमारा, उसकी जिम्मेदारी हमारे जैसे जनसेवक या जो सामाजिक चिंतन करने वाले हैं वही लेते हैं। बाकी ये जो गद्दी पे बैठे हैं नेता, ये क्या है, इनकी जिम्मेदारी क्या काम है, वो कृपया करके अपने कामों पे और जिम्मेदारियों पे फोकस करें। जनता ने आपको चुना है जनता की सेवा करने के लिए। अगर आप ये सोचें कि राजा बन गए हैं, आप नहीं, आप भी सैलराइड है। हमारी जहाँ तक जानकारी है आपको भी सैलरी मिलती है। तो जो सैलराइड है पर्सन, वो कभी राजा बन ही नहीं सकता है।